नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं रत्नभूषण, अ फ्रेंड मोटिवेटर एंड गाइड टू आईएएस एस्पिरेंट, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप ट्रेनर, सीईओ, कोच, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट एंड पॉलिसी एडवाइजर। टॉक हिस्ट्री एंड मोटिवेशन प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस कॉन्क्लेव का जो मुख्य मकसद है, राष्ट्र की निर्माण की चर्चा करना, राष्ट्र निर्माण की चर्चा करना। इस प्रोग्राम की शुरुआत में श्री हरिवंश राय बच्चन की एक छोटी सी कविता से शुरू करना चाहूंगा। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करने जा रहा हूँ, उनका नाम है प्रणव। प्रणव कानपुर के निवासी हैं। प्रणव जी, आपका इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। प्रणव की जो हॉबी है प्लांटेशन ऑफ ट्रीज, और मोर देन 100 ट्रीज जो कानपुर में इन्होंने लगाए हैं अपने प्रयासों से मोर देन 100 ट्रीज प्लांटेशन भी किया है। आप आईएएस के एस्पिरेंट हैं और सबसे अच्छी बात है कि मेरे सुपरविजन में आईएएस की तैयारी भी कर रहे हैं। मोस्ट हार्ड वर्किंग, जो मैं अपना फील करता हूँ, मोस्ट हार्ड वर्किंग, वेरी पंक्चुअल एंड कंसिस्टेंट पर्सन। ठीक है प्रणव जी, आपसे मैं कुछ देश हित में कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि हु इज योर आइडियल पर्सन इन इंडिया एंड व्हाई? डॉक्टर किरण बेदी। एक्चुअली मेरे स्टूडेंट लाइफ से उन्हीं को देखकर, ऑब्जर्विंग हर, आई रोज्ड अप, उन्हीं को देख के मैं बड़ा हुआ। उन्हीं को देखकर मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन करने का एम बनाया। सीइंग हर, आई फेल्ट माई सेल्फ वेरी मोटिवेटेड। द फर्स्ट वुमेन lady IPS officer of India in the society where we are going through the woman harassment, the cases like eve teasing, she rose up like a light. तो आपको उनके अंदर क्या ऐसा दिखा कि वो आपकी आइडियल मॉडल बनी? दो चीजें बताइए किरण बेदी के अंदर। Neat and clean image. Okay. Right now she is serving as Lieutenant Governor of Puducherry. Her neat and clean image every time attracted me. Yes. Second, her nature of hard work, consistent hard work, that attracted me too much. No doubt, डॉक्टर किरण बेदी ने इस देश की लड़कियों को और पूरे समाज को बहुत कुछ उन्होंने दिया है, हमारे देश के लिए, समाज के लिए, और हम नो डाउट एक बहुत बड़ी रोल मॉडल भी है। मैं इस प्रोग्राम के जरिए, मैं रत्नभूषण, उनको सल्यूट करता हूँ आपको। और जिस तरीके से आपने देश का नाम रोशन किया, काम कर रही हैं, आप सदा ही प्रेरणा स्रोत रहेंगे। दूसरा मेरा क्वेश्चन है, उसको शुरू करने से पहले मैं आपको 2 लाइन के श्लोक सुनाऊंगा जो मनुस्मृति से मैंने लिया है। यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्त तत्र देवता, यत्रे तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्र फला क्रिया। यानी कि where women are honored, divinity blossom there. Where women are honored, divinity blossom there. And wherever women are dishonored, all action, no matter how noble it may be, remains unfruitful. So it's very important that we should encourage, empower the women, और हर लेवल में, चाहे किसी भी लेवल में, एजुकेशन लेवल में, प्रोग्रेस लेवल में, स्पोर्ट्स लेवल में, लड़कियों को आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। अगर किसी देश, समाज, परिवार को आगे बढ़ाना है तो स्त्रियों को आगे बढ़ाना जरूरी है। आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि व्हाट इज योर एडवाइस फॉर विमेन एम्पावरमेंट? See, actually in our society, women are full of potential, they are full of life, they are full of energy. They need family support, they need societal support. The responsible persons, those who held high esteem in society, they should come forward to help women. They should come forward to help our little girls, the little baby kids, because they will raise up like a big tree, and they will contribute their ability in nation building and society building. So education is very important. Education is very Dedication important. Of responsible people of society, of responsible sector of society, elder sector. Okay. It's very important for women empowerment. At present time, what is the biggest problem of India? What I feel, there are two major problems of our society. First is overpopulation.
Do you think that overpopulation is the biggest problem of India? Yes, because in our daily lives we go through a lot of slums. There we see one husband, one wife, but they have 8 kids, they have 4 kids, they have 5 kids. They does not have sufficient earnings, they does not receive sufficient wages, so how they are able to maintain the expenditure of their 4 or 5 offsprings? Okay, so it means that you are if a government is bringing population policy, so Yes, you are, yes, you are yes. agree. Yeah, Because earlier, many persons said that there should be a population policy in India. yeah, earlier we have been adopted also, and we were first to be adopted. India was first to adopted the family planning program, Hum Do Hamare Do. And now the central government is strictly working to implement it. It's very fortunate for us. It's very good for India. It's a very good luck for India. Another is And the second problem, according to my observation, is of pollution. pollution. And the solution of the second problem lies in each all of us. Every month, each person of us, we should plant minimum one tree. मिनिमम वन Minimum one पर हमको tree. लगता है कि शायद आप ही ने एक बार हमको बताया था कि सर अगर जब हम लोग अपना बर्थडे मनाते हैं तो केक तो नो डाउट काटते हैं, अगर उसी बर्थडे के दिन एक हम लोग प्लांटेशन करें, एक पेड़ लगाएं, एक पेड़ लगाएं, जिस दिन आपका बर्थडे रहता है उस दिन एक पेड़ लगाएं, इससे हमारा देश समाज पूरा बदल सकता है। एक पेड़ लगाना, हमारा बर्थडे या हमारे फादर का या मदर का या एक पेड़ लगाना जरूरी, खास फ्रेंड का, जो दोस्त पीपल जो हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंस रखते हैं, उनके बर्थडे पर जिस तरीके से गिफ्ट देना नेसेसरी है आजकल, उसी तरीके से वी शुड प्लांट वन ट्री. Yes. Another question is, youth is the future of India. What is your advice for the youth? See, our youth, they are full of energy. They have the dedicated scenario. Okay. Their viewpoint is very balanced. They should keep away themselves from the negative thoughts, from the Yes, negativity. there are so many negative thoughts on the social media, on the many places. Actually, in all over society India. is composed of both positive as well as negative. But the people are attracted towards negative both very much, no? Actually, it's dependent what they observe or what their will says to them. So, for the youth, my advice is they are the future. They are the backbone of our country. And India is the youngest. Yes, There are maximum youngest people are living in India. Are living in India. So, they should preserve their mind only for the nation building thoughts. नेशन बिल्डिंग का मतलब यूथ को नेशन बिल्डिंग की तरफ लगना चाहिए और नेगेटिव थॉट से बचना चाहिए, अपने आप को बचाना क्योंकि चाहिए. आजकल समाज में ऐसा चल गया है कि देश में कि कुछ गलत चीजें बोल करके, कुछ गलत चीजें कर करके आप पॉपुलर हो जा रहे हो और बहुत कम समय में आप पॉपुलर हो जा रहे हो. They should keep themselves away from cheap publicity. Yes. The another question is that what is your advice to Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji? भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से आप क्या कहना चाहेंगे? एक छोटा सा, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री की खासियत यह है कि वो सबकी बातों को सुनते भी हैं, समझते हैं, सीखते भी हैं. यही सबसे बड़ी बात है. Modi sir is very dedicated towards agriculture sector. तो मैं उनके लिए 3 वर्ड यूज करूंगा: लिसनिंग, लर्निंग, लीडिंग. लिसनिंग, लर्निंग, लीडिंग. Our Modi sir, our honorable PM, leader of the masses of India, Exactly. he is very dedicated towards the agriculture sector, which is the strength of our nation, which is the strength of golden bird India. काफी अट्रैक्टिव, काफी फ्रूटफुल पॉलिसीज जो वो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए लाए हैं. नो डाउट पॉलिसीज आर वेरी फ्रूटफुल. इस पॉलिसीज को किस तरीके से इलिटरेट रूरल मासेस तक, मैक्सिमम दोज हु आर लिविंग इन डेस्परेट कंडीशन और इन वेरी फार अवे रिमोट विलेजेस, किस तरीके से इन्हें रूरल सेक्टर तक पहुंचाना है, किस तरीके से बेसिक नेसेसिटीज उस पॉलिसीज में इंजेक्ट करना है, एंड हाउ टू रीच देम फॉर द मैक्सिमम प्रॉफिट फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर. नहीं, नो डाउट वो काम तो कर रहे हैं और पहले की तुलना में और आज के समय में बहुत परिवर्तन आया है देश में. और
एक मोदी जी का मैं जरूर बोलूंगा कि स्वच्छ भारत का अभियान जो उनका था, जो मैं बहुत पहले अपने प्रोग्राम में बोलता था कि हर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पे एक वॉशरूम होना चाहिए, और ये बहुत तेजी से इम्प्लीमेंट हुआ है। इवन मोदी सर की बात मान के स्वच्छ भारत अभियान हमारे इलिटरेट रूरल पीपल्स ने भी अपनाया है। एग्जैक्टली, सभी लोग, भारत के हर व्यक्ति उनको सपोर्ट कर रहा है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आपके अनुसार सफलता क्या है, सक्सेस क्या है, और सफलता किसी भी फील्ड में पाने के लिए किन्हीं 2 बातों का बता। फर्स्ट, consistent hard work. ओके, Hard work is the key to success. Without hard work, a laborer or leader both couldn't get success in their respective field. Any work, कोई भी वर्क हो, कोई भी एम हो, कोई भी गोल हो, if hard work is not there, if our consistent efforts, true efforts, genuine efforts are not there, then बहुत डिफिकल्ट होता है उस ऑब्जेक्ट को पूरा करना। सो हार्ड वर्क इज द फर्स्ट, हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। हार्ड वर्क, कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क। मैं इस प्रोग्राम में आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी कोई 2 लाइन या 3 लाइन की कोई मोटिवेशनल कविता सुना सके तो इट विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू, बिकॉज ये प्रोग्राम धीरे धीरे इसकी जो पहुंच है धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो प्लीज 2 लाइन की कविता जरूर सुनाएं ताकि so many people also be motivated. कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जाए, जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। तू शेर हिंद आगे बढ़, मरने से भी तू न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर जोशे वतन बढ़ाए जा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपको इतना सुंदर आपने कविता सुनाया है कि अपने देश के लिए काम करना, जीते तो सभी लोग अपने लिए हैं, लेकिन अपने देश के लिए, इस मातृभूमि के लिए काम करना बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट है। और जीवन का मकसद एक होना ही चाहिए कि मैं जिस ऊंचाई पे जाऊंगा अपने देश को भी लेके जाऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रणव जी, ASGIS का ये टॉक इंटरव्यू मोटिवेशन का प्रोग्राम कैसा लगा, कृपया दो शब्द बताएं। मुझे एक नई डायरेक्शन मिली जहाँ पे एक आम आदमी जो बेसिक फील्ड से जुड़ा हुआ है, he can also raise his voice and he can also place his thoughts. तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रोग्राम में ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक व्यक्ति आ सकता है। अगर आप भी इस प्रोग्राम में आना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे मोबाइल नंबर 9868648832 पे व्हाट्सएप करें, ठीक है। और इस प्रोग्राम का मेन मकसद जो है वो राष्ट्र निर्माण की चर्चा करना। दूसरी बात, लेकिन पॉजिटिव, कोई निगेटिव चीज़ें हम नहीं बात करना चाहते किसी भी चीज़ के बारे में। वी शुड बी वेरी पॉजिटिव टू बिल्ड आवर नेशन, ठीक है। और बताइए, ASGIS जहाँ पे आप पढ़ाई करते हैं, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है? कंसिस्टेंट हार्ड वर्क, बिकॉज लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर IAS। भूषण सर के अंडर मैंने सीखा किस तरीके से अपनी एनर्जी को हार्ड वर्क में बदलना है, किस तरीके से कंसिस्टेंट रहना है। ASG हैज़ वेरी लिमिटेड सीट्स, जो काफ़ी प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन के बाद स्टूडेंट्स इलेक्ट करती है। डिजर्विंग स्टूडेंट्स, उनकी एनर्जी को किस तरीके से नेगेटिव थॉट से हटा के पूरी तरीके से एक मिशन पे लगाना है, मिशन ऑफ क्लियरिंग द प्रेस्टिजियस यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। सेकंड, द वेरी स्पेसिफिक सिलेबस, नॉट मच बट वेरी स्पेसिफिक। मेरे प्यारे दोस्तों, ASGIS का एक कॉन्क्लेव आपको कैसा लगा? शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। इन सभी अच्छी बातों का ज्ञान जन जन तक पहुंचना चाहिए, और अगले एपिसोड में एक नए शख्सियत का इंतजार करें। मैं रत्नभूषण आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं, और भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज मस्ट बी डिस्प्ले ऑन ईच एंड एवरी पब्लिक प्लेसेस। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलें। कमेंट जरूर करें, आपका कमेंट मेरे लिए एक ताकत का काम करता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणव जी, आपको एक छोटा सा गिफ्ट ASGIS की तरफ से। थैंक यू सो मच।